जय श्री राम। साथियों, एक भक्त ज्ञानी होता है और एक भक्त प्रेमी होता है। ज्ञानी का जो भगवान है वो शास्त्रों में होता है, किताबों में होता है। ज्ञानी का भगवान उसके मस्तिष्क में होता है, उसके दिमाग में होता है। जबकि प्रभु से प्रेम करने वाले भक्त का भगवान उसके हृदय में होता है, कण कण में होता है। जो प्रभु को कण कण में देखता है वो साकार को महत्व देता है। कुछ लोग साकार पूजा के खिलाफ हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा दुनिया में कौन है जिसने ए को समझने के लिए एप्पल का सहारा ना लिया हो, ए को समझने के लिए अनार इमली का सहारा ना लिया हो, ए आ ई को समझने के लिए चित्रों का सहारा जिसने ना लिया हो? ऐसा कौन है? ए बी सी को समझने के लिए एप्पल, बॉल और कैमल का सहारा किसी ने ना लिया हो? ऐसा कौन है? ए बी सी डी को समझने के लिए, ए आ ई को समझने के लिए हम सभी ने चित्रों का सहारा लिया है। जब कोई व्यक्ति आरंभ करता है तो उसे चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। मान लेता हूं कि आप ज्ञानी हैं, मान लेता हूं आपने समझ लिया है, लेकिन आपके बच्चों ने तो अभी नहीं समझा। आपके बच्चे तो अभी आरंभ करेंगे, तो उन्हें तो चित्रों से ही चलना पड़ेगा ना। इसलिए चित्रों का विरोध करना मुझे उचित नहीं लगता है। इसलिए उन बच्चों के लिए जो अभी आरंभ करने वाले हैं, मूर्ति पूजा उनके लिए अनिवार्य है। आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बीटीसी आदमी जब बच्चों को पढ़ाता है, वो भी ए फॉर एप्पल बोलता है, तब बच्चे ए फॉर एप्पल बाद में बोलते हैं। यदि बीटीसी पढ़ा हुआ आदमी ए फॉर एप्पल बोल रहा है और एक छोटा सा बच्चा अपने टीचर के बाद ए फॉर एप्पल बोलता है, तो दोनों एक तो नहीं होंगे ना। और उसमें टीचर की महिमा भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो सिखा रहा है बच्चे को। इसलिए ए के साथ में एप्पल बोलना, ए को जानने के लिए एप्पल को समझना, ए को जानने के लिए इमली, आम वगैरह को समझना गलत कैसे है? इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध न करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में वे लोग भी हैं जो चित्रों के माध्यम से ही वहां तक पहुंचेंगे जहां आप हैं। जय श्री राम।